श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में 3 दिवसीय शिव चर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दीपावली पूजन की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सबके साथ बताई। सबको बताया कि किस तरीके से 5 दिन अगर वह दीपावली पूजन करते हैं तो उनके घर में धन संपदा के भंडार भर जाएंगे। इस दौरान गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ जानकारियां साझा करी हैं। तो 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 3 दिवसीय शिव चर्चा आज संपन्न हो चुकी है। आज उसी के उपलक्ष्य में मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको गुरुजी द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। मैंने पूरी कोशिश करी है कि गुरुजी द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको छोटी छोटी मुख्य बातों के रूप में आप तक पहुँचा सकूँ। तो वीडियो को जरूर सुनिएगा। यदि आप किसी वजह से शिव चर्चा नहीं सुन पाए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारियां पहुंच सके। सीहोर धाम में आए हुए सभी लोगों का गुरुदेव ने दिल से स्वागत किया। कार्तिक मास, जिसे हम दामोदर मास भी कहते हैं, जिसमें भगवान शिव जगत का कल्याण करते हैं, ऐसे पवित्र पावन दामोदर मास में कुबेरेश्वर धाम में बाबा का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। तीसरा, धनतेरस, दीपावली, नरक चौदस, भाई दूज व गोवर्धन पूजा 5 दिवसीय दीपावली पर्व का महत्व समझाया। चौथा, गुरु जी ने कहा है जैसे हमारी दीपावली होती है वैसे ही देवताओं की भी दीपावली होती है। 5वां, कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा कि स्कंद पुराण में व्याख्यान है कि हमारे ही पुण्य कर्मों के प्रभाव से हमें शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। छठा, शिव पंचायत के सभी भगवान के बारे में, जिसका पहले भी शिव पुराण में कई बार चर्चा कर चुके हैं। भगवान श्री विष्णु, सूर्य नारायण, माँ भवानी, श्री गणेश जी महाराज सभी के पूजन के विधान के बारे में बताया। गुरुदेव ने बताया कि जब बेटी घर में जन्म लेती है तो उसे चिंता मुक्त होना चाहिए, क्योंकि बेटी के आने से उस व्यक्ति का भाग्य भी बदल जाता है। 8वां, जब विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से पूछा कि हे लक्ष्मी, तुम सबसे ज्यादा किसकी पूजन करती हो, तब लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं महादेव के कहने पर ही लोगों की गरीबी दूर करती हूँ, क्योंकि महादेव ने ही मुझसे कहा है कि जो भी व्यक्ति मेरे मंदिर में 1 लोटा जल लेकर आए, तुम उसके सारे अवगुणों को नजरअंदाज करके उसके घर जाना और उसकी गरीबी जरूर दूर करना। अगली जानकारी में गुरुदेव ने बताया कि पहले के समय में मंत्र चलते थे, फिर एक समय आया जिसमें तंत्र चलते थे, फिर अब समय है जिसमें यंत्र चलते हैं, लेकिन आज के समय में तो षड्यंत्र चल रहे हैं। लेकिन मंत्र, तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र पर भी सबसे भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र। 10वीं जानकारी में गुरुदेव ने बताया कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रत्येक दिन बेलपत्र के वृक्ष में, आंवले के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में सुबह में जल देता है और रात्रि में दीप दान करता है, उसके सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो प्रतिदिन तुलसी में दीप दान करता है और तुलसी की सेवा करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। 11वीं जानकारी बताते हुए गुरुजी ने बताया कि दीपावली का जो 5 दिवसीय पूजन का विधान है, उसमें धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और भाई दूज जो दीपावली का पूजन होता है, उसमें शुभ मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी पूजन करने का मुहूर्त आप देख सकते हैं, लेकिन 5 दिनों का जो अनुष्ठान होता है वह केवल आपको प्रदोष काल में ही करना है। 12वीं जानकारी देते हुए गुरुदेव ने बताया कि यदि आपके घर में मार्बल टाइल लगे हुए हैं तो केवल थोड़ा सा जल छिड़क कर कपड़े से पोंछकर उस जगह को स्वच्छ कर लीजिए और उसके ऊपर आटे और हल्दी से चौक पूर लीजिए और उस पर चावल या गेहूं रख लीजिए।
एक थाली में रौली और कुमकुम से स्वास्तिक बना लीजिए। अब उस थाली को जो आपने लाल आसन बिछाया है उस पर रख दीजिए और उस पर एक चांदी का सिक्का यदि आपके पास है तो, नहीं तो आप कोई सिक्का वैसे भी ले सकते हैं। उस पर रौली और कलावा लपेटकर उसको लक्ष्मी और गणेश की तरह से उस थाली में रख लीजिए। अगली जानकारी गुरुदेव ने पूजन की पूरी विधि बताई है। गुरुजी ने कहा कि सिक्का रखने के बाद उस पर हल्दी लगा करके माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए वहाँ पर 7 आटे के दिए देसी घी के बनाएं और उसमें लंबी बाती लगाएं। उसे एक प्लेट पर रखें और एक सरसों के तेल का दिया, वो भी लंबी बाती का ही होना चाहिए, उसे रखें। और जो तेल का दिया है वो अपने राइट हैंड की तरफ रखना है और जो देसी घी का दिया है उसे अपने ही लेफ्ट हैंड में रखिए। गुरुदेव ने कहा कि सिक्के के ऊपर हल्दी, रौली, कुमकुम, गुलाल, चावल और फूल चढ़ाते हुए पूजन करें। अब वहाँ पर कुछ मिष्ठान भी रखें, गुड़ और बताशे भी रख सकते हैं और उसके ऊपर धीरे धीरे हल्दी दोनों हाथों से छोड़ते जाएं और बाबा कुबेर भंडारी का ध्यान करें और अपने घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कामना करते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करके पूजन करें। दिए पहले ही जला लेना, उसके बाद फिर आप ये काम करना। फिर आप माता लक्ष्मी वाले सिक्के के ऊपर 5 हल्दी की गांठ, 5 अमरबेल और 7 कमल गट्टे चढ़ाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करके महादेव से अपने घर में माता लक्ष्मी के आह्वान की प्रार्थना करें। इससे आप इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाएगी। इस तरह से पूजन करने के बाद आप जो घी के दिए हैं उन 7 दियों को उठा करके उसी से ही माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। वह आरती करने के बाद उन दियों को वापस पटरे पे ही रख दीजिए। उस आरती को लेना नहीं है, वह केवल आरती के बाद माता लक्ष्मी के सामने वापस वैसे ही रख देना है। यह 5 दिवसीय पूजन है जो कि धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, पड़वा और भाई दूज तक चलेगी और यह चौकी भी 5 दिन तक ऐसी ही लगी रहेगी। यह आटे के दिए आप रोज बदलेंगे और इन आटे के दियों को आप गाय को खिला सकते हैं और पक्षियों को भी खिला सकते हैं। तेल का दिया वही रहेगा। गुरुदेव ने कहा इस दिवाली पर अपने घर में लड़ियाँ लगाओ चाहे मत लगाओ, वंदनवार लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर जरूर लगाओ। स्टिकर ना मिले तो फिर ले चंदन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम खुद से लिखो, क्योंकि जब कोई आपके दरवाजे पर आएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ पाएगा तो वह उसे बोलेगा और जब आप उसका मुंह देखेंगे तो यह समझिए कि स्वयं महादेव आपके घर आए हैं। अगली जानकारी देते हुए गुरुदेव ने बताया कि दीपावली तो अपने घर पर मनाओ, लेकिन दीपावली के अगले दिन कुबेरेश्वर धाम में खजाना लेने के लिए जरूर 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 आओ। जिसके भी घर में धन धान्य की कमी है, बाबा कुबेर भंडारी उसे जो खजाना देंगे उससे उसके घर में धन संपदा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कथा विराम होते होते गुरुदेव ने एक बहुत ही अचूक उपाय बताया। एक बेलपत्र, एक पीला चावल का दाना, चावल को आप चंदन में भिगो लीजिए और एक बेलपत्र, एक पीला चावल और एक कमलगट्टा भगवान शिव के शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। 5 दिन दीपावली पूजन के दौरान यह उपाय आपको रोज करना है और उसके बाद यही उपाय आपको जब अंतिम दिन देव उठनी एकादशी से कार्तिक की पूर्णिमा तक कार्तिक मास का स्नान चलेगा, उस टाइम पर भी आपको यह तीनों ही चीज़ें शिवलिंग पर रोज चढ़ानी है। कार्तिक की पूर्णिमा तक बाबा कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेंगे।
दोस्तों, पहले दिन की शिव चर्चा का कथा सार आपको कैसा लगा आप जरूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में।